पाक फौज भरपूर एक्शन में, नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू, बड़ी शख्सियत के पसीने छूट गए। पीटीआई के लिए अहम खबर। हफ्ते के दिन पीटीआई के लिए कैसी खबर आई जो इन पर बिजली बन के गिरी। पाक फौज पहला तीर चलाते ही हरकत में आ गई और इससे पहले कुछ कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया और इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनको हवाले करने का हुक्म दिया। मगर अब बड़ी शख्सियत को मांग लिया गया और इसके बाद एक अहम तरीन दावा भी सामने आया। ये हफ्ता बहुत कुछ तय करने वाला है। पीर 12 जून से लेकर 16 जून तक बहुत बड़ी चीज़ें और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होने वाली हैं। जुम्मे के दिन तक आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वर्किंग दिनों में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सरप्राइज आ सकता है। 4-5 बड़ी अहम विकटें और बड़ी अहम खबरें आ सकती हैं। अहम इसलिए हो सकता है कि जिन बड़ी शख्सियत को मांग कर फैसले पर अमल दरामद शुरू किया गया था वो फैसला अब रुकने वाला नहीं। ये बात इमरान खान पर आकर रुकनी है, ये नहीं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं। डरे भी हुए हैं जो आईन और कानून शिकने पर पकड़े जाने का इम्कान है। लेकिन एक खबर ये भी है कि बजट पेश कर दिया गया मगर पैसे नहीं थे। इसहाक डार कह रहे हैं कि जब सब कुछ पूरा है तो फिर आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा। एहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम ने भी कहा था कि आईएमएफ से मुआहिदा ना हुआ तो हम कौम को एतमाद में लेंगे, मगर उम्मीद है कि आईएमएफ से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। अल्लाह ने इस मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है। एक तरफ तो बजट का मामला, दूसरी जानिब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। एक तरफ जहांगीर तरीन की पार्टी पर नून लीग की तरफ से एक वजीर बयान देता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, चले हुए कारतूस हैं, तो दूसरा कहता है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तरीन ग्रुप के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया था और अब यहाँ पर नून लीग के रहनुमा वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ जो नवाज ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं वो कहते हैं कि हम इंतखाबी सीट एडजस्ट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं चाहे जब भी हो। 9 और 10 मई की वाक़यात में जिसका जो किरदार है इसे सजा दी जाए। कौम को पूरा सच बताना होगा। हकीकत बयान ना की गई तो मुश्किल हालात होंगे। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। हालांकि जावेद लतीफ़ को याद होगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर रहम करें, इसहाक डार को लाएं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। चलें ये शौक भी पूरा कर लें ताकि नवाज शरीफ का भी तिया पांचा होते पूरी कौम देखे। अब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि हमारा मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम किसी सियासी जमात और लीडर को माइनस करने के हक में नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी कौम देख रही है कि ये नून लीग वाले क्या कर रहे हैं और जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं। अवाम इस वक्त गुस्से में है और अवाम इनकलाब लाना चाहती है जो बजरिए बैलेट हो। जो जमहूरियत में बेहतरीन इनकलाबी तरीक़ाकार होता है वो ये जो चाहते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ज़रा जाते हैं इनके अहम दावों की तरफ जो सहाफ़ियों ने किए और वो इस वक्त ताकतवर के करीब हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने पीटीआई के 2 अहम तरीन अरकान को मांग लिया और इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी सेकंड लास्ट स्टेप है और इसका लास्ट स्टेप इमरान खान की गिरफ्तारी तक जाएगा। ये कौन कौन है इसके बारे में आगे चल के बताएंगे। वो ये कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माफ़ी नहीं मिलनी। उन्होंने कहा कि दुनिया न्यूज़ के जो मालिक हैं पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत में से एक हैं, उन्हें कॉल करके कहा गया कि आपने अपने दोस्त को पनाह दे रखी है। तो मियाँ आमिर इस सोसाइटी के घर से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके घर पर रेड नहीं हो सकती। मियाँ असलम को पनाह दी हुई है। वहीं दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि मियाँ असलम के लिए कोई माफ़ी नहीं। ये ताकतवरों की तरफ से एक पैगाम सहाफ़ी के जरिए दिया गया। दूसरा ये कि मुराद रास जिन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए, जिसने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और इस बारे में कहा ये पार्टी छोड़े ना छोड़े उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो सवाल सिर्फ ये है कि दूसरे अरकान को गिरफ्तार करने के लिए छापे तो मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ किया क्यों नहीं जा रहा। अगर ये नाकाबिले माफ़ी लिस्ट में शामिल हैं तो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने उनको क्यों शामिल किया। इन सहाफ़ियों का दावा है कि मुराद रास को माफ़ी नहीं मिलनी और ये भी इदारों को पता चल गया कि मुराद रास ने शौकत खाना में भी सट्टेबाजी की और मार्केट में बात चली कि मुराद सईद अफगानिस्तान में है, मियाँ असलम लंदन में है। दावा ये किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन 2 लोगों को मांग लिया गया इनमें मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को फौज ने मांगा। उनकी CDR यानी कॉल डाटा का रिकॉर्ड भी तलब किया और इसके बारे में दावा किया कि ये इमरान खान के साथ भी होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में खबर आई मगर वो खातून होने की वजह से बच गई क्योंकि खबर के मुताबिक ये तय किया गया कि खवातीन के केसेस मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं चलेंगे। यहाँ आपको अहम खबर दें कि 9 मई के वाक़या से मुतालिक मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर की गई। 9 मई से मुतालिक मज़म्मती करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की, जिसमें कहा गया एक जमात और इसके कायदे 9 मई को तमाम हदें पार की। करारदाद के मतन के मुताबिक आईन और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। करारदाद में ये भी कहा गया कि आईन और कानून के तहत
कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर न की जाए और उनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। करारदाद के मतन के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1992 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक मंसूबे के तहत 9 मई को फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया और दिफाई फोर्सेस का हक है कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजाएं भी दें। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों के अलावा किसी चीज़ को निशाना नहीं बनाया गया और हमले मनसूबाबंदी के तहत किए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबित हो चुका है कि शख्स का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। शोहदा की यादगारों की तौहीन कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता।